लेकिन हम इन लोग को इतना ज़रूर अवगत कराएंगे कि सरकार पिछली सरकार नहीं है। अगर ये सरकार में अगर एक भी मामला सामने आ जा रहा है तो जेल जाते समय नहीं लगेगा और न बुलडोज़र चलते समय लगेगा। यानी आप चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो। क्योंकि स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। मैं इरशाद अहमद। आज हमारे साथ मोहम्मद आदिल जी हैं और वार्ड नंबर 45 के प्रतिनिधि हैं और इनसे बात करेंगे नगर पालिका में कितना करप्शन चल रहा है उसके उस सिलसिले में एक अभी नोटिस आई है और पूरी जानकारी इनसे लेंगे क्या है पूरा मामला और किस तरह से नगर पालिका में करप्शन देखने को मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई, क्या है मामला? देखिए, नगर पालिका परिषद मऊ में जो इस समय वर्तमान में स्थिति है, ये लोग नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं जी। और ये इतिहास में रिकॉर्ड है कि अब तक इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। पिछले कार्यकाल में जो स्थिति थी मऊ नगर पालिका की, आप कहीं भी निर्माण कार्य उठा के देख लीजिए, इतना ख़राब नहीं था कि आप आज निर्माण कराओ कल दिन नाला टूट जाए और रास्ता ख़राब हो जाए। जब हमारे यहाँ जब हम चुनाव जीते, हमारे पिताजी चुनाव जीते, हम तो प्रतिनिधि है रघुनाथपुरा से, तो चुनाव जीतने के बाद जब हम आए और नाले की सफाई की बात रखे, ये लोग सफाई का टेंडर किए लेकिन सफाई किए नहीं। पैसा पेमेंट करके लोग बांट लिया आपस में, उसकी जांच के लिए हमने कागज़ दिया, ऊपर तक बात गई, लेकिन उसको भी ये लोग दबा के मैनेज कर लिए। कौन कौन आपस में बांट लिया? ये वही जो अधिकारी हैं और जो सिस्टम में लोग लगे हुए हैं नगर पालिका के, ये लोग इस सरकार में भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इतनी ईमानदार सरकार है, इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार खुद ही इतनी सख्त है लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को डर नहीं लगता। ये लोग घोटाला करने में बात नहीं आते, हर काम में ये लोग घोटाला कर रहे हैं। तो जब मैं इन लोगों से जब सवाल करता, जवाब मांगता, तो ये लोग मेरे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते कि मेंबर कमीशन मांग रहा है, मेंबर काम नहीं करने दे रहा है, ठेकेदार को परेशान कर रहा है, दुनिया भर का आरोप लगाते और कोई सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। हमने फिर RTI का जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब जवाब मांगते हैं तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। इनसे पहले हमने यूओ साहब से मांगा, जिला अधिकारी से मांगा, कमिश्नर साहब को, जब ये लोग नहीं जवाब दिए तो अब मजबूर होकर हम आयोग पहुँचे हैं। जन सूचना आयोग में हमारी डेट पड़ी हुई है, इसी महीने 14 तारीख को डेट है और इन लोगों को जवाब देना है। अगर जवाब देते तो भी ठीक, नहीं देते तो भी ठीक। हम हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन हम अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रोकते हैं तो इनके ऊपर लाजमी कार्रवाई करवाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर पावर भी सीज करवाया जाएगा। तो देखा जाए अभी कुछ दिन पहले खबर चलाई थी लगभग खेदूपुरा हमीदपुरा साइड में वो करप्शन दिखाया गया कि नालियों के ऊपर ऐसे हाथ से छू के प्लास्टर छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना करने के बावजूद उनकी आखिर क्या वजह है? क्यों इनके अंदर मतलब थोड़ी सी भी वो डर नहीं आ रही है? क्या वजह हो सकती है? इनको ये लगता है कि हमारे नीचे ऊपर के अधिकारी जो हैं, जो यही हैं, जो इनको मिला के चलते हैं, इनको ये लगता है कि जो रिपोर्ट लगा देंगे उसी हो जाएगा। इनको ये कोई जांच कराता है तो कुछ ले देकर मैनेज कर लेते हैं। और रही काम के बाद हमारे वार्ड में चले आइए, आज सब रात पहले से नाले का पानी रास्ते पे बहता है पूरा एकदम। बार बार हम अपने फेसबुक ID से बार पोस्ट करते हैं, पब्लिक जाती है चेयरमैन को, तो यार केवल आश्वासन देते, काम करते नहीं हैं ना। वहाँ सबसे बड़ी समस्या नाला सफाई की है। अब इस टाइम नाले की सफाई शुरू हुई थी, कुछ हुआ है सफाई, लेकिन उसमें भी वही स्थिति आ गई थी पहले वाली के। लोग केवल ऊपर काम कर रहे थे और नीचे से सब बढ़िया सफाई नहीं कर रहे थे। हमने बोला काम बन के वही भाग गए इस टाइम। और वो हरदर्मी इतनी ज़्यादा इन लोगों की है, इन लोगों का ये लगता है कि मेंबर कर क्या लेगा, कोई भी मेंबर इनके दिमाग में कर क्या लेगा। हमारे पास पैसा है, हम पैसा कमा रहे, जिसको जैसे चाहेंगे मैनेज कर लेंगे, मेंबर उम्र की चलेगी नहीं। लेकिन हम इन लोग को इतना ज़रूर अवगत कराएंगे कि सरकार पिछली सरकार नहीं है। अगर ये सरकार में अगर एक भी मामला सामने आ जा रहा है तो जेल जाते समय नहीं लगेगा और न बुलडोज़र चलते समय लगेगा। यानी आप चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो? क्योंकि बात यहाँ से है कि देखिए, हम लोग अभी राजनीति में अभी आए हैं, शुरू की हैं। अब ये हम करके पैदा हुए ना, उससे पहले रिश्वत खिलाना चाह रहे हैं, उससे पहले करप्शन ये सिखा रहे हैं कि आप कैसे करप्शन करेंगे। तो मतलब आपको रिश्वत दे रहे हैं, आपसे डील करना चाह रहे हैं? ये पहले डील कर रहे हैं, डील करने के बाद नहीं बन रही थी, ये लोग हड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं बात यहाँ तक आती है कि आपका एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा, आपकी हत्या की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। ये कौन कहता है? अब उनके लोग हैं जो बैक साइड से या फ़ोन से या इस तरह से मिलजुल के वो ये सारे में धमकी भी देते हैं, लेकिन हमको इन लोगों से कोई परवाह नहीं है। हम ऐसे लोगों को बहुत देखे और इंशाल्लाह आगे देखते भी रहेंगे। हम जद्दोजहद करने वाले इंसान हैं और करते रहेंगे, और जो भी गलत होगा, चाहे कोई भी करे, नगर पालिका प्रशासन करे, अधिकारी करे, हम खुल के उनके खिलाफ लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो उसी नगर पालिका में धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं पर चटाई बिछा के वहीं बैठेंगे भी नगर पालिका में भी। जी,
हाँ, देखा है आपको लगातार नगर पालिका में कई बार धरना प्रदर्शन किया है आपने, जनहित में काम करने के लिए अब तक आवाज़ उठाई है। और अभी आप नोटिस की बात कर रहे थे 2 दिन पहले आया, तो वो क्या है उसके बारे में बताएं ज़रा। जी, जन सूचना आयोग में हमारी जो अपील थी वो स्वीकृत कर ली गई है। और कब किया था आपने अपील? हमने किया था मार्च में किया था, डेट कंफर्म याद नहीं, कभी 6 या 7 मार्च को किया था, जो जिसकी अब नोटिफिकेशन आई है और डेट अब मिल गई है। और 14 तारीख को आयोग में जाना है, आयोग में जाके इनको भी जवाब लगाना है और हमको भी पहुंचना है। तो जवाब तो हमको चाहिए ही सब, चाहे जैसे भी हो जाए। तो क्या लगता है ये लोग जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे, जवाब देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ ये। आप नियम के विरुद्ध तो थोड़ी जा पाएंगे, आप वहीं तक मामला दबा सकते हैं जहाँ आपके हाथ में, जब आपसे ऊपर मामला चला गया तो आपके बस का भी नहीं रहेगा वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, पहले तो कहीं पे नियम है ही नहीं सफ़ेद बालू लगाना। तो जनता को भी चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ वो भी खड़े होकर थोड़ा सा निगरानी करें। सफ़ेद बालू तो कतई न लगने दे, क्योंकि जोड़ैया में कहीं भी अगर लग रहा है तो सरासर गलत कर रहे हैं। सेमा ईटा न लगने दे, पहली बात। और थोड़ा सा लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये आज जो ये लोग मनमाना कर रहे हैं कि जनता थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए तो घोटाले बंद हो सकते हैं। और ज़बरदस्त घोटाला है मोनोगर के अंदर, नगर पालिका के अंदर। और अगर ये समय रहते सुधार लेते हैं और हमारे सवालों का जवाब देते हैं तो हम तो रुक जाएंगे। अगर नहीं जवाब देंगे तो फिर हम लाजमी हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। क्या ये मामला शुरू हुआ जो घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या पूर्व चेयरमैन के दौरान भी यही हाल था या फिर इन्हीं में है बस ज़्यादा? देखिए, उनके में हम सभासद थे भी नहीं और हमको नगर पालिका से उतना इंटरेस्ट था भी नहीं, जी। तो उसकी उस मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब नगर पालिका में आए हैं तो जो इनकी स्थिति देखें हम, तो हम उस पर बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर इस तरह से व्यवस्था रहेगी तो कहाँ से विकास हो पाएगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मोहम्मद आदिल जी थे और वार्ड नंबर 45 के प्रतिनिधि थे, तो लगातार इन्होंने बताया कि लगातार शहर के अंदर करप्शन देखने को मिल रहा है। नालियाँ जो बढ़िया लेवल की बननी चाहिए वहाँ पे हर जगह चोरी नज़र आ रही है। तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है और इसी आने वाली 14 तारीख में इनको भी जाना है और नगर पालिका से भी इन्होंने जवाब मांगा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आगे हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।